स्टूडेंट्स, फर्दर हमें डिस्कस करना है कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में हल्का सा चेंज करके हम शॉर्टकट मेथड की हेल्प से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स एंड क्वार्टरली ड्राइंग्स। यानी हर महीने पार्टनर अगर बिजनेस से ड्राइंग करता है, यानी बिजनेस से पैसा निकालता है, या हर तिमाही में बिजनेस से पैसा निकालता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस करने से पहले आप देखें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने अभी तक किया है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू पीरियड यानी मंथ्स अपॉन 12। मंथली ड्राइंग और क्वार्टरली ड्राइंग्स के शॉर्टकट करने के लिए हमें मेथड में थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो मेथड में थोड़ा सा चेंज क्या है उसे प्लीज़ देखिएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पीरियड अपॉन 12। पीरियड या मंथ्स अपॉन 12 जहां हम ले रहे हैं, यहां पर एक टर्म यूज होगी एवरेज पीरियड। दिस टर्म इज एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हम डायरेक्टली और थोड़े ही टाइम में ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं उनको सुनिएगा। कंडीशंस का मतलब किन स्थितियों में हमें ये शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई करने हैं मंथली ड्राइंग और क्वार्टरली ड्राइंग्स वाले केस में। फर्स्ट कंडीशन है सेम अमाउंट, यानी जो अमाउंट विथड्रॉ किया गया है हर महीने या हर क्वार्टर में वो सेम रहे, वो फिक्स रहे। सेकंड, एवरी मंथ और क्वार्टर। इट सिंपली मीन्स रेगुलरली, यानी जो ड्राइंग की गई है वो रेगुलर वे में की गई हो, या तो हर महीने या हर क्वार्टर में। नंबर 3, फिक्स डेट, यानी पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है, बिजनेस से जो पैसा निकाला है, वो सेम डेट को निकाला है। सेम डेट का मतलब अगर 1 अप्रैल को निकाला है तो फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को। इसी तरह 3 कंडीशंस हैं, इनको दोबारा देख लें आप। फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर रेगुलरली ऑन द सेम डेट ऑन द फिक्स डेट। डेट चेंज नहीं होने चाहिए। उस केस में ये शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई होते हैं, और ऐसे हमारे पास 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस देखिएगा, केस 1। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करना है, या कौन सा एवरेज पीरियड होना चाहिए जिसे आप यूज करके डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे देखिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब पार्टनर्स एक फिक्स अमाउंट हर महीने विदड्रॉ करें एक फिक्स डेट को, इस केस में हमारा एवरेज पीरियड होगा 6.5 मंथ्स। यानी इस केस में हम टोटल ड्राइंग पे 12 महीने की ड्राइंग पे 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 2, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर ने
फिक्स अमाउंट विदड्रॉ किया है पूरा साल लेकिन हर महीने के बीच में, इस केस में हम एवरेज पीरियड लेंगे 6 मंथ्स, यानी टोटल ड्राइंग्स पे 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। केस 3, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से मनी विदड्रॉ किया है फिक्स अमाउंट फिक्स डेट में, कब? एट द एंड, यानी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, लाइक दिस। तो इस केस में मंथली ड्राइंग जब की है पूरा साल, लेकिन एंड में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ्स। सिंपल मेथड है याद करने वाला। देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो 6.5 मंथ, एट द मिडल 6 मंथ्स, एट द एंड हो तो 5.5 मंथ्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग की हो क्वार्टर्स में, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, उसके भी 3 केसेस हैं, उनको देखिएगा प्लीज। केस 1, इट विल बी केस नंबर 4। कंटिन्यूएशन में करें अगर, पहले हमने मंथली का किया, अब हम क्वार्टरली का करने जा रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। यानी पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की है 1 अप्रैल को, सेकंड ड्राइंग की है उसने 1 जुलाई को, थर्ड ड्राइंग की है उसने 1 अक्टूबर को, और फोर्थ ड्राइंग की है उसने 1 जनवरी को। यानी 4 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ होगा उसकी फर्स्ट डेट को उसने ड्राइंग की है। इस केस में हमारा एवरेज पीरियड होगा, यानी इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 7.5 मंथ्स। केस 5, एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर पार्टनर्स ने अमाउंट ड्रॉ किया है हर क्वार्टर के बीच में। अब क्वार्टर का बीच कैसे होगा, देखिए उस चीज को आप। अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, यानी फर्स्ट टाइम जब उसने ड्राइंग की है तो मई महीने की 15 तारीख को, यानी 15 मई को। सेकंड क्वार्टर क्या हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसने 14 या 15 अगस्त को ड्राइंग की है। इस तरह से एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, जब भी मिडल हो तो हम एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स, यानी टोटल ड्राइंग पे। अब देखिए, ड्राइंग पर्सन ने 4 बार की है, अगर पर क्वार्टर वो 10,000 रुपीज ड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में कितने की? एक क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार। एक क्वार्टर में 10,000 तो 4 में कितने हुए? 40,000 रुपीज, यानी उसने 40,000 रुपये टोटल ड्राइंग की है। तो 40,000 ड्राइंग पर हम 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 6, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है हर क्वार्टर के एंड में। हर क्वार्टर का एंड कैसे होगा? फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, यानी फर्स्ट टाइम पार्टनर ने पैसा निकाला है 30 जून को। सेकंड क्वार्टर हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 30 सितंबर को। थर्ड क्वार्टर हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को उसने पैसा निकाला है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इस केस में जो एवरेज पीरियड होगा, यानी हम टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 4.5 मंथ्स। मैं एक बार फिर सारे को रिपीट कर दूं, हमने 6 केसेस किए हैं। फर्स्ट 3 केसेस हमारे मंथली ड्राइंग के हैं। केस 1, अगर पार्टनर ने अमाउंट विदड्रॉ किया हो, अमाउंट फिक्स है, सेम डेट है,
रेगुलरली है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ। केस 3, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5.5 मंथ, 5.5 महीने के लिए। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स का है कि 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर्स में रेगुलरली फिक्स अमाउंट सेम डेट को निकाला गया है। तो केस नंबर 4 है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 7.5 मंथ्स के लिए। एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4.5 महीने के लिए, यानी 4.5 मंथ्स के लिए। अब स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? क्या ये कोई तुक्का है, ऐसे ही कहीं यहाँ से आ गया? नो, इट हैज़ ए मेथड। आपको कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं। एवरेज पीरियड, हाउ द एवरेज पीरियड इज कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल लेते हैं। पार्टनर जो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है वो हर महीने की फर्स्ट डेट को निकाल रहा है। हम फर्स्ट केस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालें। यानी पार्टनर पैसा निकाल रहा है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, लाइक दिस, हर महीने की पहली तारीख को। तो हमारा एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला एक बार फिर देख लें आप लोग। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली बार जो पैसा निकाला 1 अप्रैल को, कितने महीने बाकी हैं? अप्रैल का भी महीना बाकी है और सारे, यानी मंथ्स लेफ्ट 12 प्लस आखिरी बार जो पैसा निकाला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जो पैसा निकाला वो 1 मार्च को निकाला है, यानी सिर्फ मार्च का महीना बचा है। तो मंथ्स लेफ्ट यानी शेष मंथ कितने रह गए? वो है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा एवरेज पीरियड होगा 13/2 यानी 6.5। और यही हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट मेथड में। देखिए, सी दिस इज 6.5 months. This is how we calculate the average period. Thank you.